लिए मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष भारद्वाज सर के लिए आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोगों को सुनने की बारी है। आज हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, सर आज बताइए। सभी लोगों को नमस्कार, पीछे वाले भाइयों को नमस्कार। नमस्कार। आप लोग आगे बैठेंगे तो अच्छा है। 3 दिन का सफर हमारा साथ साथ बीता। बहुत सारी अच्छाइयाँ रही, बहुत सारी बुराइयाँ रही, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। और जिन भाइयों को होटल मैनेजमेंट की तरफ से कोई तकलीफ हुई हो, चाहे खाने में, पीने में या सोने में, उसके लिए मैं क्षमा प्राप्त करता हूं। क्योंकि आप सभी लोगों को इनवाइट हम लोगों ने किया था, हमारी ये परिवार बैठा है, इन्होंने बुलाया था, तो आप लोगों को अगर कोई तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों के हम आज यहाँ से जाएंगे, अपने अपने घर को जाएंगे, और घर जाने के बाद बहुत सारे सपने यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। ढेर सारे सपने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सपने देखे हैं जीवन में, कि जीवन में जो हमारी ये उम्र हो चुकी है, अब टाइम मिला है, मौका मिला है कंपनी में फर्स्ट दिन से स्टार्ट करने का, कंपनी में एक मुकाम बनाने का, कंपनी का पार्टनर बनने का। आप सबको इक्वल मौका कंपनी ने दिया है। अब देखना यह है इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कंपनी के चैनल पार्टनर बन के आते हैं। याद है हमारा जब पूरी रात जाग कर 9 लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी, जिसमें साथियों वो दिन मुझे याद आता है ना तो थोड़ा सा तकलीफ होती है कि जब स्टार्टिंग किए 9 लोगों ने साथ दिया, कहा आ जाओ मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। सारी रात जगी, तन मन धन से साथ देंगे, सब कुछ जितना मेरे सामर्थ्य में था मैंने किया। और जब वक्त आया, जब सिस्टम चलना शुरू हुआ, रेंगना शुरू हुआ, लोग हमारे साथ आने लग गए, और संजीव सर थे, माधव सर थे, इन लोगों का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा कि इन लोगों ने मेरा साथ दिया। क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ा मेरा नेटवर्क था, और नेटवर्क मेरे हाथ से जा रहा था। और जैसे ही सब लोग कहा आशीष सर जीना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ, बोलो करना क्या है। लेकिन जब लोगों ने कहा सर हम बार बार धोखा नहीं खाएंगे, आप कंपनी स्टार्ट करो, हम आपके साथ काम करेंगे। जब मैंने काम स्टार्ट किया, वो समय है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि कंपनी ने मेरा पैसा मार लिया था, मेरा पे आउट नहीं दिया, मेरे लोगों का पे आउट रोक दिया था, और मैंने अपनी जेब से उनका पे आउट दिया था। क्या सही माधव साहब? मैंने पे आउट दिया और मेरा पे आउट कंपनी ने रोक लिया, और रोकने के बाद उनको ये लगा कि ऐसा हम इसको तकलीफ देंगे तो शायद ये लौट के आ जाएगा। लेकिन साथियों जिद बहुत है, स्टार्ट किया, 9 लोग साथ आए। जैसे ही काम स्टार्ट हुआ, बाकी लोगों ने कहा आशीष भाई मुझे क्या दोगे। स्टार्ट करने के लिए घरवाली के जो बच्चे कुचे गहने थे, मैंने सारा घर में डाल दिया और मैंने स्टार्ट किया। सबको पता था कि स्टार्टिंग कैसे हुई, लेकिन जैसे आईडी आने लग गई, कंपनी में पैसा आने लग गया, और लोगों को लगा रही है ये तो पैसा ही पैसा हो गया, अब इससे मांग करो कि हमको दोगे क्या। लेकिन साथियों मैं आज भी देने की हालत में नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरी बात आपको डिमोटिवेट करे कि एक कंपनी का एमडी कहता है कि मैं आपको देने के लायक नहीं हूँ। आपके जीवन में कामयाब कर सकता हूँ, लेकिन कामयाब होने के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। इतने सारे गहने पहन के लाया करते थे, फिर वही शादियों के बाद नकली गहनों का सहारा लेना पड़ा। घर कैसे जाए शादियों में, क्योंकि घर वाले पूछेंगे कहाँ गया, तो क्या जवाब देंगे। लेकिन साथियों थैंक्स करता हूँ अपनी मिसेज का, जिन्होंने कहा कि जीवन में अगर सपने बड़े हैं, बहुत सारे लोग तुम्हारे भरोसे खड़े हैं,
तो कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना, हम तुम्हारे साथ हैं। यस। बहुत सारी बहनों को मैंने सुना जो यहाँ पे आई है स्टेज पे, जो स्टेज का हिस्सा बनी, जिनके पतियों ने यहाँ भेजा है कि जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। तो उन बहनों को कहना चाहूँगा, जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत कर बैठना कि जो तुम पे भरोसा कर किया गया है वो भरोसा टूटे तो तुम्हारी वजह से लाखों महिलाओं को घर से निकलना बंद हो जाए। ऐसा काम करके दिखाओ, ऐसा वर्क करके दिखाओ कि लोगों को फख्र हो जाए कि जीवे वेलनेस एक ऐसा परिवार है जहां पे हर बंदा सेफ है, अपने बच्चों को उन भाइयों का धन्यवाद जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी पत्नियों ने भेजा है कि अगर सपने पूरे जीवे वेलनेस में होने वाले हैं तो जाओ, पैसा नहीं है, पैसा लो, गिरवी डालो, कुछ भी करो, लेकिन जाओ जहां पे सफलता मिलती है, और वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पुरवाई पछुआई जो चलती है उससे सावधान रहिएगा। आज हमने जो स्टार्टिंग की है, हमारी छोटी शुरुआत जरूर है, लेकिन ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग वो शुरुआत किए, बस आप लोग का साथ, आप लोग का सहयोग, आप लोग का समर्पण चाहिए, आप लोग की जिद चाहिए। एक जिद है कि सफल होना है, सफल होना है सर, मुझे ये प्रोडक्ट ला के दो, मुझे ये प्रोडक्ट ला के दो। जो जैसा कहोगे वैसा करेंगे हम, क्योंकि एक परिवार है। बस सब एक बात से खिलाफ रहता हूं, मुझे नेटवर्कर चाहिए, मुझे भाई चाहिए, मुझे सेटवर्कर नहीं चाहिए जो आते ही सेटिंग करे कि मुझे देते क्या हो। साथियों, इस कंपनी के अंदर कोई मैं अरबपति खरबपति का बेटा नहीं हूं, 500-200 करोड़ रुपए लेके आया, 2-4-10 कारें बांट दी और आओ भाई काम करो, नहीं। मैं जमीनी स्तर का बंदा हूं, 24 साल डायरेक्ट सेलिंग को दिया है, मैंने उतार चढ़ाव देखे, देश विदेश की यात्राएं, गाड़ी, सब कुछ मैंने किया। मेरे को एक बात तो पता लग गई कि जो गरीब है ना, उसको अमीर बनने का इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं बचा सकता। जिनको किसी को ठोक के जवाब देना है, उनके लिए बनाया हमने जीवेद वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक साथी आपको बुरा लगता है, उसकी आदतें बुरी लगती है, सीधा कॉल करो, उस साथी को बैठा के उसको समझाया जाएगा, नहीं समझेगा तो काम भी गर्म किया जाएगा, क्योंकि एक परिवार है और यहाँ पे हर बंदा मुखिया है। सिर्फ स्टार्टिंग की वजह से अगर आप लोग ये सब सहने को तैयार हैं, लोगों के ताने सुनने को तैयार हैं, ये सुनिए, कंपनी के मालिक के पास कोई बड़ी गाड़ी तक नहीं है, कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा पूंजी नहीं है, कंपनी के पास 100, 200, 400 प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी के पास चंद स्टार लीडर्स हैं जिनका हौसला 7वें आसमां से भी ऊपर है। ऐसे लोग जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आप देखिएगा कि धमाका क्या होने वाला है। साथियों, बहुत बुराई है मेरे में, बहुत बुराई है मेरे में, एक अच्छाई लेके चला हूं जो शायद आपको अच्छा लगे कि आपके स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, आपके स्वास्थ्य को फिट करने के लिए कसम खाई है, समृद्धि तो लौटेगी अपने आप, को कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। बात करना, लोगों को ये जानते हैं, ये लोगों को भ्रमित करने का बिजनेस नहीं है, लोगों को सक्षम बनाने का बिजनेस है। और अगर कोई किसी को भ्रम में डालता है तो कहना साथियों हमारे यहाँ पैसा नहीं आता है, पैसा तो कब का बंद हो गया, यहाँ रुपया आता है, लेकिन पहले समृद्धि नहीं, पहले स्वास्थ्य होता है, पहले हम स्वास्थ्य देते हैं। हमारे सारे साथियों से निवेदन है कि कसम खा के जाना, आज इस देवभूमि उत्तराखंड भीमताल से एक सौगंध लेके जाना, संकल्प लेके जाना कि मैं आज से कम जीवन में जब मौका मिलेगा किसी को स्वास्थ्य देने का,
किसी को ब्लड देना पड़े तो वो भी दूंगा, और किसी को जितनी हेल्प देनी होगी वो भी दूंगा। सिर्फ जीवित वेलनेस ने एक चीज सिखाया, निस्वार्थ भावना से किसी दुखियारे का हेल्प करना। पता नहीं किस रूप में कब आपके यहाँ समृद्धि आने लग जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। सिर्फ किसी के स्वास्थ्य की परवाह करना, 2 पैसे के लालच में कभी झूठ मत बोलना, 2 पैसे के लालच में कभी किसी को गलत इंफॉर्मेशन मत देना। जो है सो है, खुला पन्ना है, खुली किताब है जीवित वेलनेस और जीवित वेलनेस के सारे स्टार लीडर्स। और आज 2 ऐसे जाबाज लीडरों को मैं बधाई देता हूं, दिल से बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं ऐसे लीडरों को, जिन लोगों ने कंपनी को लॉन्च होने से पहले कंपनी का सबसे बड़ा सम्मान, जिस सम्मान का नाम है सम्मान रत्न से जो सम्मानित हुए, जिन लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। कंपनी ने 3 टास्क दिए, उन टास्क को पूरा करते गए और आज बात करें तो हमारे कंपनी में रजिस्टर्ड, प्योर रजिस्टर्ड, आज हमारे कंपनी के पास 2 फाउंडर हो गए हैं। जो कि फाउंडरों की कुल संख्या की बात करें तो कितनी हो गई? 3। हमारे कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। टोटल कोई भी कंपनी के कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सीधा कॉल लगाओ, पीएन माधव साहब आपकी समस्या सुनेंगे। नहीं सुनते हैं, कंपनी के सलाहकार को फोन लगा दो। नहीं कोई सुनता है, कंपनी के फाउंडर मिस्टर RS यादव जी को कॉल लगा दो। RS यादव से कोई समस्या हल नहीं होती है, सुभाष जी को लगा दो। किसी सब ने अपने हाथ खड़ा कर दिए, सब गंगा नहा रहे थे, फोन रखे थे बाहर, नहीं सुन पाए, आशीष भारद्वाज को फोन लगा देना, जिसका नंबर, ये जो नंबर है ना, ये कंपनी का नंबर है और इसी के आगे 9411131116 पर कॉल करना कि सर मेरी ये समस्या थी, ये पूरी नहीं है, सर कैसे होगी? क्या ऐसा कर सकते हैं आप? yes. साथियों, जब आदमी ना किसी को कहता है आगे चल मैं तेरे साथ हूं, और जब बंदा आगे निकल जाता है और वो बंदे 3 कदम पीछे हट जाते हैं, वो कहता है चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, बगल में देखता है किसके दम पे किया था, जब कोई नहीं दिखता है तो बहुत तकलीफ। आज ये 15 जुलाई को मैं 48 साल पूरा कर रहा हूं, इस 15 जुलाई में, और इस 48 साल की उम्र में मैं यहां कंचे खेलने नहीं आया, यहां भी सीरियस होकर जो मेरे भरोसे आए हैं। अभी एक रेहाना मैडम है, कहां रखी, अभी यहां पे नहीं है, चली गई। वो कितनी गंभीर स्थिति में थी, कैंसर पेशेंट ठीक हुई, गिरने से सीने में चोट लगा, सांस लेना दिक्कत हो रहा था, लेकिन आज पूरे कंपनी में उस लेडीज ने ऐसा माहौल बनाया, मैं उस लेडीज का खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं डांस देख के ताजुब हो रहा था, कुछ होना चाहिए। मुझे 3 दिन के अंदर जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, और इस मान सम्मान के एवज में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज दे सकता हूं, उसका नाम है भरोसा। कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ भरोसा दे सकता। वो भरोसा है, आपको यहां से कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा, प्रोडक्ट से कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा, पर 2 समस्या बनी रह सकती है, देर सवेर हो सकता है। इसके लिए क्या आप सब तैयार हैं? yes. कंपनी में प्रोडक्टों की क्वालिटी, उनकी पैकेजिंग की क्वालिटी को लगातार हम अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम समृद्ध हो रहे हैं, वैसे वैसे हम सिस्टम को और मजबूत करते जा रहे हैं, और ये समृद्धि कहां से आ रही है? आप सभी भाइयों की वजह से। तो सबसे पहले यही भाई जो बैठे हैं, यही सब लोग बधाई के पात्र हैं, और मैं इन सभी लोगों का एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा, जिन लोगों ने कहा सर लोग जाते हैं तो जाने दीजिए, सर झुकना मत, सर
झुकना मत, हम आपके साथ हैं। बार बार कॉल आता रहा अवधेश सर का, राम सजीवन जी का, सर झुकना मत, मैं आपके साथ में हूं। जब बात 11 बजे 12 बजे रात को बात होती थी पीएन माधव साहब से, इनकी मैम का थोड़ा सा साउंड आता था तो थोड़ी डिस्टर्ब भी होती है उन्हीं, तो हम लोग जब बात किया करते थे तो ये बात करते थे, सर 2 हमारे हीरा मिल गए उधर से, 2 हीरा हमें मिल गए उधर से बिहार बॉर्डर से, 2 हीरा मिल गए हमको इधर से, तो सर हमको कमजोर होने की जरूरत क्या है? अभी हमने अपने पत्ते तो खोले ही नहीं, अभी हमने अपने लोगों को तो मैं लेकर के नहीं आया। क्यों? कि लोगों को पता है देखो असीम भारद्वाज करता क्या है। उनमें से हमारे लोकल से, मेरे पड़ोस से, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भैया के बहुत खास मित्र, बहुत ही खास दोस्त एचएम भारद्वाज जी मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने बोला आशीष बाबू क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया दवाइयों का काम कर रहा हूँ। बोले दवाइयाँ काम करती हैं? मैंने कहा भैया दवाइयाँ तो बोलेंगी नहीं, अब आप ले जाके दोगे तो पता लगेगा। जब भाई साहब ने दवाइयों को दिया, ऐसा रिजल्ट आया जो कई सालों से बंदा चल नहीं पाता, वो चलना स्टार्ट हुआ, हौसला बढ़ गया। इन्होंने ये शादी सेलिब्रेट करने कहा बिहार बॉर्डर बलिया, वहां जाके एक डॉक्टर प्रभात को पकड़ते हैं। प्रभात जी कहते नहीं उस बंदर से मिलवाओ कंपनी का मालिक कौन है। बोले फोन पे बात कराएंगे। उन्होंने बात कराया, बात किया, यहाँ पे मेरे से मिलने आ गए। आने के बाद 19 तारीख को गए और 6 दिन में 7 आईडी क्लियर करके आज यहाँ गए। 7 आईडी निकालने के बाद आज हमारी कंपनी के जे स्टार